दोस्तों, ये कहानी रियल इंसिडेंट पर आधारित है जिसे हम कोरोना लॉकडाउन के नाम से जानते हैं। इस लॉकडाउन से अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी प्रभावित हुए हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है पीएम के मन की बात वाले फैसले से, जिसमें प्रधानमंत्री 13 दिन के लॉकडाउन का फैसला सुनाते हैं। थालियों को पीटने के बाद जनता कर्फ्यू एक रामबाण इलाज था कोरोना को ख़त्म करने का। मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहने वाले मजदूर, अपने घर से दूर रहकर रोज खाने और रोज कमाने वाले लोग, सभी को समझ आ चुका था कि आगे उनकी क्या हालत होने वाली है। 13 दिनों में ही लोग भूख से तड़पने लगे थे क्योंकि इनके पास अब पैसे खत्म हो चुके थे और महीनों चलने वाली ये लॉकडाउन की बीमारी इन्हें डराने लगी थी। तो फिर क्या था, उठा लिया सभी ने अपना बोरिया बिस्तर और अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़े। एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, इसी तरह ये लाखों की भीड़ में बदल गए। अब ये सारी भीड़ बिहार और यूपी की तरफ जाने लगी। ये सभी मजदूर हाईवे से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पुलिस चेक पोस्ट हैं और पुलिस ने उन्हें वहाँ से जाने नहीं दिया। तभी गरीब मजदूरों ने फैसला किया कि वो रेल की पटरी की तरफ से जाएंगे क्योंकि रेल बंद है तो इसलिए खतरा भी नहीं है। वह सब थक हार कर वहीं आराम करने लगे। कई दिनों से लगातार चलने के कारण उन्हें वहाँ नींद आ जाती है। अब किसी का हाथ पटरी पर है, किसी का सर पटरी पर है, किसी का पैर पटरी पर है। बेचारे सभी बेखबर होकर सो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन उसी ट्रैक पर आ रही है और सभी को कुचलते हुए निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक हाईवे पर जहां बहुत ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ का हिस्सा अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी बने हुए हैं। एक तरफ एक अमीर औरत अपनी बेटी को हॉस्टल से ले जाने के लिए इस भीड़ में फंसी हुई है और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी जिसका बेटा बीमार है और वो अपने बेटे को बस में छोड़कर आया है और वह उस बस को चेक पोस्ट से बाहर निकालने के लिए परेशान हो रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तेजपुर की तरफ, जो दिल्ली से कुछ दूरी पर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसे गाँव के बाहर बांध कर रखा हुआ है। यहाँ इंस्पेक्टर यादव और सूर्य सिंह कीकस अपनी गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं कि इसे यहाँ ऐसे क्यों बांध कर रखा हुआ है। तो वहाँ एक आदमी बताता है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब थी और वो मंदिर के बाहर वाले हैंडपंप से पानी भर रहा था, तो प्रधान के बेटे ने उसे मारा और यहाँ बांध दिया है। ऐसे ही ये बीमारी अब चारों तरफ फैल रही है। अब हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जो अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर हाईवे की तरफ से अपने गाँव ले जा रही है। उधर इंस्पेक्टर यादव सूर्य कुमार को बताता है कि कल तेजपुर में भी चेक पोस्ट लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये भीड़ वहीं पहुंचेगी। अब सूर्य कुमार अपने घर आ जाता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रेनू शर्मा उसके घर उससे मिलने आई हुई है। रेनू बड़ी जात की लड़की है, इसलिए उसने अपने पिता को बताया नहीं है कि वे सूर्य कुमार टीकस से प्यार करती है। यहाँ सूर्य कुमार रेनू को बताता है कि कल मेरी टेम्परेरी पोस्टिंग हो जाएगी। ये सुनकर रेनू खुश हो जाती है। उधर साइकिल पर सवार लड़की अपने पिता को घर ले जाने के लिए कोई सवारी ढूंढ रही होती है। फाइनली उसको एक ट्रक मिल भी जाता है, पर उसका किराया बहुत ज़्यादा हाई होता है। वह एक सवारी के 3000 रुपये मांगता है, पर वह लड़की अपनी पापा की मजबूरी देखकर उस किराए के लिए मान भी जाती है। अब वह लड़की अपने पिता से सिर्फ एक के किराए के लिए 3000 रुपये मांगती है, पर उसका पिता कुछ नहीं बोलता, नशे की हालत में चुपचाप बैठा रहता है। अब वो लड़की अपने पिता की जेब चेक करती है तो उसके पास पैसे नहीं होते। वह उन पैसों की शराब पी चुका था। अब हम लॉकडाउन की एक सुबह और देखते हैं जहां सारे इंस्पेक्टर तेजपुर डिस्ट्रिक्ट पर चेकपोस्ट लगाने की तैयारी में लगे हुए होते हैं, पर वहां कोई भीड़ नज़र नहीं आती। तभी वहां एक कार आती है और ये कार उसी लेडी की है जो अपनी बेटी को हॉस्टल से वापस लाने के लिए जा रही है। वह पुलिस से रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ 2 घंटे लगेंगे जाने और आने के लिए, पर वह उसकी बात नहीं मानते। इस बात पर उस औरत का ड्राइवर पुलिस से रिश्वत लेने के लिए बात करता है कि कुछ पैसे देकर बात बन जाए। इस बात पर इंस्पेक्टर अपने इंचार्ज से बात करने जाता है। तभी सूर्य बाहर देखता है कि धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और पूरा चेक पोस्ट भीड़ से भर जाता है। वहाँ पर लोग आकर इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें आगे जाने दिया जाए, पर गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार उन्हें वहीं ठहरा दिया जाता है। उसी भीड़ में त्रिवेदी नाम का एक बूढ़ा आदमी होता है जिसकी बेटी की तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लोगों को शक होता है कि इसमें कोरोना के सिम्टम हैं, मतलब उसे कोरोना की बीमारी हो गई है। लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो कहता है कि मेरा बेटा विदेश नहीं गया है तो उसे कोरोना कैसे हो सकता है। तभी उसे पता चलता है कि कोरोना
रेलिंग को छूने या नोटों की अदला बदली करने से भी हो जाता है। उधर एक और बस होती है जिसमें सभी मुस्लिम होते हैं और उन लोगों को देखकर सभी भड़क जाते हैं, क्योंकि एक फेक न्यूज़ चल रही होती है कि मुस्लिमों की वजह से ही कोरोना फैल रहा है, मुस्लिम कोरोना जिहाद फैला रहे हैं। अब ये चेक पोस्ट पूरी तरह भीड़ में बदल चुका है। यहाँ मीडिया भी आ चुकी है और ये बात अब सरकार तक पहुँच चुकी है। इसीलिए यहाँ अब सरकार ने डॉक्टर और नर्सेस को हायर कर दिया है। छोटी मोटी मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए लोगों को यहाँ रेणु शर्मा भी आ चुकी है। यहाँ रेणु शर्मा इंस्पेक्टर सूर्या को बताती है कि यहाँ कुछ लड़कियों को पीरियड चल रहा है और वे अपनी सलवार में अखबार लगाकर बैठी हैं, जो कि एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अब ये लोग कई दिनों से भूखे और प्यासे हैं और कुछ लोग फ़ोन लगाकर इधर उधर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद में कि कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और दूर दूर तक एक फल भी नहीं मिल रहा, और कुछ औरतें हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली है, दर्द से तड़प रही हैं। ये सब देखकर लोग वहाँ भड़क जाते हैं और पुलिस से लड़ने लगते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक मुसलमान खाना बांट रहा होता है और वह त्रिवेदी की बस के लोगों को भी खाना देता है। त्रिवेदी ये सब देखकर भड़क जाता है और बस के लोगों से खाना लेकर उस मुसलमान को वापस कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मुसलमानों की वजह से ही ये बीमारी इस देश में फैली है और वह मुसलमानों से अब नफरत करने लगा है। लेकिन ये नफरत ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसकी बस के बच्चे लगातार अपने माँ बाप से खाना मांग रहे हैं और उनके माँ बाप अब बार बार खाना मांगने की वजह से बच्चों को पीटने लगे हैं। ये सब देखकर त्रिवेदी उस मुसलमान से दोबारा खाना मांगने जाता है, पर वह कहता है कि अब तो खाना नहीं है, क्योंकि उसने वो सब खाना बांट दिया होता है। यह सब सुनकर त्रिवेदी इंस्पेक्टर सूर्या के पास जाता है और कहता है या तो हमें खाना दिया जाए या फिर हमें आगे जाने दिया जाए। त्रिवेदी पुलिस से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता हूँ। यह सुनकर पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर देती है। इन सब की भूख और मजबूरी को देखकर इंस्पेक्टर सूर्या अपने सीनियर इंस्पेक्टर यादव से बात करता है कि इन लोगों का इंतज़ाम पास वाले मॉल में कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ खाना भी है, इन लोगों को थोड़ा खाना भी मिल जाएगा। लेकिन इंस्पेक्टर यादव इस बात के लिए मना कर देते हैं। हम अमीर औरत और उसके ड्राइवर को देखते हैं, जो उस लड़की को देख रहे होते हैं जो अपने पिता को साइकिल से दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ मैडम अपने ड्राइवर से कहती हैं कि हमें उस लड़की के पीछे जाना चाहिए, यही हमें रास्ता दिखाएगी। अब यहाँ त्रिवेदी 1 घंटे बाद फिर से पुलिस से रिक्वेस्ट करता है या तो उन्हें जाने दिया जाए या मॉल के अंदर से कुछ सामान खाने के लिए लाने दिया जाए, पर पुलिस त्रिवेदी की इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर देते हैं। ये देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है और त्रिवेदी पुलिस पर हमला कर देता है। त्रिवेदी को देख भीड़, जिसके दिल में सरकार के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ है, वो भी पुलिस पर हमला कर देते हैं। इधर त्रिवेदी सूर्य को पीटता है और कहता है कि मैं अब तक इस वर्दी की वजह से रुका हुआ हूँ, वरना मैं तुम्हें मार देता। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर सूर्या सुन पड़ जाता है और त्रिवेदी बंदूक लेकर मॉल की तरफ चला जाता है और सारे पुलिस वाले उसके पीछे हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइकिल पर सवार वो लड़की अपने पिता को दूसरे रास्ते से ले जा रही है और कन्हैया मैडम का ड्राइवर अपनी मैडम को लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब वो लड़की उस कार को देख लेती है तो वो बोलती है कि कार बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये इंस्पेक्टर की नज़र में जल्दी आ जाएगी। कन्हैया की मैडम उस लड़की को पैसे देती हैं कि वो अपना मुंह बंद रखे और हमें आगे चलकर रास्ता दिखाए, पर वो लड़की पैसे नहीं लेती और आगे चलने लगती है। कुछ आगे चलकर उस लड़की की साइकिल पानी में गिर जाती है और उसके पिता कीचड़ में सन जाते हैं। ये देखकर मैडम का ड्राइवर उस लड़की की मदद करने आता है। यहाँ कन्हैया की मैडम उसे वार्न करती हैं कि वो कार से ना उतरे और उस लड़की की मदद ना करे, पर कन्हैया अपनी मैडम की बात को इग्नोर करके उस लड़की की हेल्प करता है और उसको नदी पार करा देता है। अब कन्हैया उस लड़की की मदद कर कर अपनी मैडम के पास वापस आता है और कहता है कि मैं यहाँ अपनी मजबूरी या अपनी जॉब बचाने के लिए वापस नहीं आया हूँ, बल्कि आपकी मजबूरी के लिए आया हूँ, ताकि आप अपनी बेटी को सही सलामत वापस ला सकें। ये सब सुनकर कन्हैया की मैडम काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और कन्हैया को सॉरी बोलती हैं। इस पर कन्हैया बोलता है कि अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। इधर त्रिवेदी को मॉल से बाहर निकालने के लिए इंस्पेक्टर यादव आ जाता है और वह सारा चार्ज अपने हाथ में ले लेता है। यह देखकर सूर्या इंस्पेक्टर यादव से कहता है कि त्रिवेदी को मॉल से बाहर मैं लेकर आऊँगा।
इंस्पेक्टर यादव सूर्य की बातों पर विश्वास करके सूर्य को मॉल के अंदर जाने देता है। मॉल के अंदर जाकर इंस्पेक्टर सूर्य त्रिवेदी से बात करने की कोशिश करता है, पर त्रिवेदी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उस पर फायर करने लगता है। यहाँ वो त्रिवेदी को समझाकर बाहर लाने की कोशिश करता है, पर बाहर से पुलिस भी उसके ऊपर फायर करने लगती है। अब सूर्य त्रिवेदी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और सूर्य त्रिवेदी के हाथ से अपने सर पर गन रखवा लेता है ताकि त्रिवेदी सही सलामत सूर्य के ज़रिए बाहर निकल जाए। अब त्रिवेदी मॉल से सही सलामत बाहर निकल जाता है और सूर्य की बाइक लेकर मॉल से काफ़ी आगे चला जाता है। काफ़ी आगे आकर सूर्य कहता है, अब तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो। अब त्रिवेदी को भी नहीं पता कि वो आगे क्या करे, क्योंकि उसको भी पता नहीं होता कि अब उसे कहाँ जाना है, क्योंकि उसके सारे बस के साथी पीछे छूट चुके हैं। उधर इंस्पेक्टर यादव को सूर्य के प्लान के बारे में पता चल जाता है। इंस्पेक्टर यादव सूर्य को मारते हुए कहता है कि तुम ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। तभी सूर्य यादव से कहता है कि सिस्टम ने हमें बहुत दबाया है, तभी आप भी हीरो बने हो। उधर दूसरी तरफ त्रिवेदी पकड़ा जाता है और इंस्पेक्टर सिंह यादव को फ़ोन करके पूछता है कि त्रिवेदी के साथ क्या करना है। इस बात पर इंस्पेक्टर यादव कहता है कि पूरी ताकत से निचोड़ कर बहा दो और इसके बाद जो तुम्हें सही लगे वो करना। ये बात इंस्पेक्टर सिंह के बिल्कुल समझ नहीं आती और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।